आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि सेट नंबर 27 है। जो कि ये गवर्नमेंट एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या स्टेट का कोई एग्जाम, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो। चाहे यूपी होमगार्ड हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा घेंघा रोग। घेंघा रोग, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे, जो स्कर्वी होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। जो मधुमेह होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। जो एनीमिया होता है ये आयरन की कमी से होता है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। गले में सूजन दिखती है। नमक में आयोडीन मिलाकर इसे रोका जा सकता है। यह हार्मोन संतुलन को प्रभावित करता है। बढ़ते बच्चों में मानसिक विकास पर असर पड़े तो ये क्या है, क्रेमिनाइज में हो जा सकता है। चलिए अगले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्या लाल रक्त कणिकाओं जिसे आरबीसी का रंग किसकी वजह से लाल होता है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो हीमोग्लोबिन एक लोहा युक्त प्रोटीन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। यह ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। इसकी कमी से एनीमिया होता है। अभी हमने बताया गया है, आयरन की कमी से क्या एनीमिया होता है। महिलाओं में इसकी कमी पाई जाती है। स्वस्थ व्यक्ति का एचबी ये 13 से 17, महिला में ये हमारा 12 से 15 तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, 1992 में पारित, 1993 में लागू। ये 1992 में क्या हुआ, पारित हुआ। 1993 में क्या है, ये लागू है। पंचायतों को 3 स्तरीय ढांचा दिया। महिलाओं व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। ग्राम सभा की स्थापना की। स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाघ है। बाघ राष्ट्रीय पशु है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, 1973 में ये बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व में कुल बाघों का 75% भारत में। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा, 75% केवल भारत में ही है। यह शक्ति व साहस का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूपर्पटी कहलाती है। भूपर्पटी, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे पतला परत है। महाद्वीपीय व महासागरीय दो प्रकार होती हैं। देखो, महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एल्युमिनिया से बनी है। ये हो जाएगा। महासागरीय पर्पटी सिलिका मैग्नीशिया, जिसे बोलते हैं सिला, ये क्या है, सीमा बोलते हैं, की बनी है। देखो हो जाएगा, टेक्टोनिक प्लेटें इसी परत से होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो, पौधे में जल के ऊपर उठने का कारण क्या है? ये हो जाएगा, हमारा सही उत्तर है क्या, कोशिका क्रिया। कोशिका क्रिया, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा,
पतली नलिकाओं में पानी स्वतः ऊपर चढ़ता है। देखेंगे नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा, क्योंकि जाइलम द्वारा ही क्या है, ये पौधों में जल का संवहन होता है। देखेंगे अगला है, इसमें आपसी चिपचिपाहट और आसंजन बल शामिल होते हैं। छोटे पौधे में यह अधिक प्रभावी होता है। देखेंगे नेक्स्ट है, बड़े पौधे में वाष्पोत्सर्जन बल भी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, पृथ्वी अवलोकन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा, IRS उपग्रह भारत द्वारा बनाए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। देखेंगे नेक्स्ट है, कृषि जल प्रबंधन आपदा प्रबंधन में उपयोग। पहला IRS 1A वर्ष 1988 में लॉन्च हुआ। इसरो इसका संचालन करता है। यह दुनिया के सबसे बड़े EO कार्यक्रमों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, बिजली की खोज किसने की? ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पे स्टार मार्क करेंगे, क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, 1752 में पतंग प्रयोग द्वारा बिजली की प्रकृति समझी। इन्होंने सिद्ध किया कि बिजली और प्रकाशीय बिजली समान है। बिजली की छड़ जिसे लाइटिंग रॉड का आविष्कार किया, अमेरिका के प्रमुख वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। विद्युत विज्ञान के विकास में इनका योगदान उल्लेखनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, सहारा मरुस्थल, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा, यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये क्या है, क्षेत्रफल लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। देखो दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक और रात में बहुत ठंड है। यहाँ पे रेत के विशाल टीलों से भरा है। यह दुनिया का सबसे गर्म क्या है, मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस तत्व से बना होता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोहा से बना होता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या, हीमोग्लोबिन में आयरन आयन Fe की पावर +2 होता है। यह ऑक्सीजन से जुड़ता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त को रंग देती हैं। शरीर में आयरन भोजन से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, छोटी आंत, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होकर छोटी आंत में पूरा होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन महत्वपूर्ण एंजाइम है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा, छोटी आंत पाचन का मुख्य केंद्र है। यहाँ पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं। स्वस्थ भोजन पाचन को बेहतर बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर होता है। पश्चिम से पूरब, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी कारण सूर्य पूर्व में उगता दिखाई देता है। यह चक्कर पूरा होने में 24 घंटे लगते हैं। इसी से रात दिन का निर्माण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से संबंधित है। कृषि, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं।
देखो इसमें हो जाएगा हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। उच्च उत्पादकता वाले बीज जिसे बोलते हैं क्या है HYV लाए गए। सिंचाई उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग बढ़ा। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के योगदान से विकसित है। भारत में MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। ये जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये विश्व स्तर पर क्या है, ये हरित क्रांति के जनक है, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2006 में हटाया गया, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा IAU ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया। इसका आकार व कक्षा अन्य ग्रहों से भिन्न है। यह काइपर बेल्ट का सदस्य है। सौरमंडल में अब 8 ग्रह माने जाते हैं। प्लूटो का कक्षा अत्यंत दीर्घवृत्तीय है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये हो जाएगा हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, जो कि ये राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। हालांकि आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है, भारतीय हॉकी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। देश में यह खेल बहुत लोकप्रिय रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर देखेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो ये हो जाएगा यकृत। यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का निर्माण करती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। यह शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है। विटामिन व कार्बोहाइड्रेट संग्रहण करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाएगा। पाचन व चयापचय ये हो जाएगा चयापचय के महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज लागू किया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नागौर जिले से लागू हुआ था। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 में प्रथम पंचायत स्थापित हुई। नागौर जिले के ये हो जाएगा बगरू में उद्घाटन किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में ने अपनाया। आगे चलकर संविधान संशोधन द्वारा मजबूती मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लगभग क्या है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें रिंग ऑफ फायर स्थित है। सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच है। यह अनेक महाद्वीपीय देशों से घिरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 26 जनवरी ये क्या विस्तार है उसका। देखो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। देखो इतने को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू क्या है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। इसे लागू करने हेतु 26 जनवरी की तिथि चुनी गई। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। BR अम्बेडकर इसके मुख्य शिल्पकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग का गठन 1950, जो कि
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। यह विकास योजनाओं के निर्माण हेतु बना था। 2014 में इसे समाप्त किया गया है। इसकी जगह नीति आयोग लाया गया। यह भारत की आर्थिक योजना का आधार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सबसे पहले किसने पृथ्वी को गोल बताया? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। क्या है? पाइथागोरस जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा पाइथागोरस ने ये क्या है 6वीं सदी ईसा पूर्व में यह कहा कि पृथ्वी गोल है। ये इन्होंने कह दिया है। बाद में अरस्तु ने प्रमाण दिया। देखो समुद्र में जहाज का सबसे पहले मास्ट दिखा, इसका आधार था। देखेंगे अगला है हो जाएगा आधुनिक विज्ञान ने इसे पूरी तरह सिद्ध किया। अब पृथ्वी गोल नहीं चपटी क्या है दीर्घवृत्तीय मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पौधे का कौन सा भाग कारखाना कहलाता है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा पत्ता जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को पकड़ता है। यह क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ये क्या है भोजन प्लस ऑक्सीजन में बदलता है। बिना पत्तियों का पौधा भोजन नहीं बना सकता। ये पौधे की भोजन निर्माण की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 206 जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा नवजात शिशु में लगभग ये कितना 300 हड्डियां होती हैं। बढ़ते समय जुड़ते जुड़ते 206 रह जाती हैं। इनका कार्य शरीर को आकार और सहारा देना है। अस्थियां कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं। लाल अस्थिमज्जा रक्त निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कौन सा धातु सामान्य ताप पर धातु अवस्था में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा क्या है पारा जो कि ऑप्शन क्या है डी हमारा राइट आंसर हो जाए। ये कमरे के ताप पर क्या है पिघल जाता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर क्या द्रव में रहता है। यह थर्मामीटर में उपयोग होता है। इसकी घनत्व बहुत अधिक है। विषाक्त होने से अब डिजिटल थर्मामीटर में प्रयोग में आते हैं। पारा विद्युत उपकरणों में भी प्रयोग होता है। चलिए इसका डिटेल ये क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा अक्षांश किसके समांतर होते हैं? अगर देखेंगे जो अक्षांश है ये सही उत्तर हो जाएगा क्या है हमारा भूमध्य रेखा जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं। 0 अक्षांश भूमध्य रेखा। इनके आधार पर जलवायु क्षेत्र विभाजित किए जाते हैं। समान ताप वाले क्षेत्र अक्षांशों से निर्धारित होते हैं। देखेंगे पृथ्वी को क्षैतिज रूप से बांटने वाली रेखाएं हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक दिन में पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री घूमती है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है 360 डिग्री जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसलिए एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसी कारण समय क्षेत्र जिसे टाइम जोन बने हैं। देखेंगे घूर्णन से दिन रात का निर्माण होता है। सूर्य पृथ्वी में उगता दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसें जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म करती हैं।
जीवाश्म ईंधन जलाने से इनकी मात्रा बढ़ती है, इससे समुद्र स्तर बढ़ता है, मौसम चक्र असंतुलित होता है, ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा खतरा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा क्या महाभियोग कहलाती है। महाभियोग जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा राष्ट्रपति को संविधान उल्लंघन पर ही हटाया जा सकता है। यह एक गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। नोटिस पर 14 दिन बाद चर्चा होती है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर यह लागू नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, राजस्थान। सौर ऊर्जा का राजस्थान सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखेंगे। इसमें देखो है राजस्थान में धूप पूरे वर्ष अधिक रहती है। देखेंगे भदला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्कों में है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का भविष्य सौर ऊर्जा है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पारिस्थितिकी जिसे बोलते हैं इकोलॉजी। पारिस्थितिकी जिसे इकोलॉजी इसका अध्ययन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।